फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों के तहत ही जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो उसी में से लिए गए कि पुराने सालों के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा मूल अधिकारों के तहत ही, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, सारे मूल अधिकार पढ़े अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन से मौलिक अधिकार दिए गए? भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है, सॉरी, किसको दिए गए? भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब किस किस को दिए गए हैं? तो पहला ये बोल रहा है समस्त देशवासियों को, राज्य सरकार को, वयस्क नागरिक एवं केंद्र सरकार। तो हमने पढ़ा था कि जो मूल अधिकार है वो सबके लिए, ठीक है, तो समस्त देशवासियों के लिए, वयस्क एवं बड़ों के लिए नहीं है। राज्य सरकार के अंदर में वैसे ही कुछ नहीं, और केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है, संसद वो भी, ठीक है, और इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये कब पूछा गया था? तो पुलिस एसआई 2002 में पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। ये पीटीआई 2015 में पूछा गया था। अनुच्छेद दिए गए, उनको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। तो पहला है अनुच्छेद 14, जैसे कि पिछली वीडियो में बात की थी, तो इसका था विधि के समक्ष समानता, यानी 14 जो है वो समानता से रिलेटेड है। तो इसमें अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रारंभिक स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो 14 का होगा विधि के समक्ष समानता। फिर कहता है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 हमने पढ़ा था, 16 था लोक नियोजन में समानता और 17 था अस्पृश्यता का अंत। फिर आता है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29, दो बच गए। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो हमें पता है कि अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। तो ये था मूल अधिकारों से संबंधित। तो आपने सारे डीपली अगर मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको ये सारे सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधा इनको कर दो कि मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है तीसरा, विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 14 या 30? आप सबको पता है कि इनमें कौन कौन से मूल अधिकार है, ठीक है। 15 क्या कहता है? 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव पर विभेद करता है, प्रतिषेध करता है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, आधार, जन्म स्थान के आधार पर। 16 लोक नियोजन में आता है। 14 आता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, समानता एवं कानून के समक्ष संरक्षण। तो फिर सीधी सी बात है, विदेशी हो चाहे या भारतीय हो, वो कानून के समक्ष समान ही होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 14 जो विदेशियों को भी प्राप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।